बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। तमाम बस को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वजीफा आप कर लें अपनी जिंदगी के अंदर और रमजान शरीफ में कर लें तो सुभान अल्लाह क्या ही बात है। यकीन मानिए अल्लाह पाक के फजल व करम से दौलत, रिस्क, कर्ज जितना भी है मकरूज अफराद के लिए मेरा आज का अमल जो है वो बहुत बड़ा तोहफा है। और अगर कोई मकरूज नहीं है वो ये वजीफा करना शुरू कर दे, अगर जिंदगी में 1 रुपए का भी मकरूज हो जाए ना तो मैं जिम्मेदार। इतना लेवल का अमल है कि रिस्क जो है वो आपको ऐसे मिलेगा जैसे बरसात नहीं होती, बरकत इतनी मिलेगी। आप अपनी जिंदगी में ना मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह के मुबारक नाम का ये वजीफा और कुरान पाक की एक सूरह मुबारक छोटी सी जिसकी आपने तलावत करनी है, और ये अमल मैं बारहा मर्तबा दे चुका हूं और इसके पीछे हजारों ऐसे व्यूवर्स, ऐसे अहबाब मौजूद है जिनके फवायद के इतने मुशाहिदात गुजरे हैं कि यकीन मानिए कि दिल करता है कि बार बार ये वजीफा आपको इजाजत के साथ अर्ज किया जाए। यकीन मानिए कि ये अमल करने वाला जादू, अगर किसी पर जादू जितना भी बड़ा जालिम जादू है, जादू करने वाला, करवाने वाला कोई भी है, कहीं भी रहता है, कितना भी बड़ा जादूगर, देखिए जादू करने वाले को कोई ये नहीं होता कि जिसमें उसने जादू करना है उसने उसके लिए कोई बहुत बड़ा यानी कि मतलब उसके पास जाना है या उसने उसको उन चीजों को देखना है, तो ऐसा नहीं होता। जादू करने वाला क्या करता है, वो पहले जादू सीखता है, जादू सीखने के बाद वो चिल्ले वगैरह करता है और उसके बाद वो शैतानी ताकतें हासिल करता है यानी कि जिन्नात हासिल करता है, तो उसको वो कहता है कि फला मुल्क में रहने वाला फला बंदा है, उसको इस तरह आपने परेशानी में जो है वो शिकार करना है। इस तरह के मामलात उसके बंदे से ऐसी ऐसी गलतियां शैतानी ताकतें करवा देती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े अरूज के बाद, बहुत कामयाबियों के बाद जेर जमीन होते देखा है। यानी कि जादू जो है ना वो बड़े बड़े बंदों को जो है वो अजीब किस्म के पहराए पे ले आते, बड़े बड़े कामयाब तरीन लोग जो उनसे, क्योंकि जादू का ताल्लुक होता है जिन्नात के साथ, बंदिश का ताल्लुक होता है जिन्नात के साथ। किसी शैतानी आमिल ने जब पढ़ाई करके जिन्नात कैद की है, वो उन जिन्नात को कहता है कि जाओ जाके मेरा ये काम करो, बंद कर दो, बंदिश कर दो, या जो भी करना करवाना है। अब यहां पे मैं आपको गोश गुजार करना चाहता हूं कि बड़े से बड़ा जादूगर भी जो है ना आपके ऊपर कभी जादू नहीं कर सकेगा अगर आपने रमजान में ये वजीफा कर लिया। रमजान के बाद भी अगर आप ये वजीफा जारी रखते हैं तो एक तो आपके ऊपर गुर्बत नहीं आएगी, दूसरा आपके ऊपर कर्जा नहीं आएगा, तीसरा आपके ऊपर जादू नहीं आएगा। यानी कि शैतानी जिन्नात जो है वो आपको देख के भाग जाएंगे, आपके चेहरे से खौफ खाएंगे। जो इस अमल को कर लेगा ना, यकीन मानिए मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, जो भी इस अमल को करेगा, मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह पाक उन्हें कामयाबियां देगा और आप अपना और अपनी फैमिली का और अपने कारोबार का रूहानी इसार जरूर करें। ये रूहानी इसार का ना बड़ा फायदा होता है और यकीन मानिए कि 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे और अल्लाह के हुक्म से आपको कामयाबी मिलेगी। अब मौजू जो है ना वो 4 चीजों के ऊपर है। दौलत, रिस्क पहली लाइन, दूसरी लाइन है जादू, ठीक है, तीसरी लाइन है कोई बंदिश वगैरह या कोई ऐसा मामला, ठीक है जी, और चौथी लाइन जो सी है तीसरी लाइन जो है वो है आसार, ठीक है। अब यहां पे चौथी लाइन जो मेन है ना जिसको लोग झूठ समझते हैं, ये फरिश्ते कहां से आते हैं, ये वजीफे करने से फरिश्ते बीच में कहां से दाखिल कर दी, इसके ऊपर ना सैकड़ों अहादीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है, हम क्या करते हैं, हम जब वजीफा करते हैं तो वो वजीफे में क्या है, कोई हम किसी बाइबल ग्रंथ या कोई ऐसी वैसी किताब या तौरात, ज़बूर, इंजील, ठीक है, या हम कोई किसी लिखी हुई किसी अल्लाह के पाक कलाम, तो कुरान पाक में ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, किसी एक लफ्ज की भी तब्दीली नहीं हो सकती, अल्लाह ने हिफाजत की है। बकाया तो चीजें काफी सारी बदल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जेहन में रख ले कि आप जो वजीफा कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे ना एक मेन लाइन समझा देता हूँ। मैं समझता हूं कि आपको मेरी एक लाइन से हजारों चीजें समझ आ जाएंगी अगर आपने एक लाइन तवज्जो से सुन ली। लाइन क्या है, मेन लाइन ये है कि अगर आप कुरान पाक के अलावा कोई भी वजीफा करते हैं, कुरान पाक के अलावा अगर आप कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफा करते हैं, उसमें जिन्नाती ताकत आती है। यानी कि जैसे मसलन नादे अली लोग पढ़ते हैं,
या नादे अली मजहर लजाइब तजिद हुआ अल्लाह का फिन नवाइब कुल्ले हम्मे व गम सयन जली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मोहम्मद व बिवलायतिका या अली या अली या अली अदरिकली या रसूल अल्लाह। अब जो है वो ये अमल है, इसमें नादे सगीर भी है, नादे कबीर भी है, और इसमें बहुत सारी चीजों का इजाफा भी है। अब यहाँ पे जब आप कोई भी कसीदा गौसिया का आप अमल करते हैं या आप कोई भी इससे हट के, ये देखें ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के ना अपने जाती मुजर्रबात और मुशाहिदात, अपने चिल्ले और अपने अमलियात थे, ये हमने करना आप शुरू कर दिए। होता यह है कि उनसे हमें जो रज्जत आती है ना, हम समझते हैं कि मतलब वजीफे में कोई कमी है, वजीफे में कमी नहीं है। बताने वाले ने आपको बताया ही नहीं कि अमल के बाद आना क्या है। अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूं, अल्लाह के मुबारक नाम, ये अल्लाह के मुबारक नाम है, तो इसके मातहत अल्लाह की एक रूहानी ताकत है। पहली बात तो ये है कि इस अमल को करने से फरिश्ते आएंगे, क्योंकि ये अल्लाह के मुबारक नाम है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहां पे कोई बंदा मोमिन या मोमिना, कोई भी मुसलमान मर्द हो या औरत हो, जब अल्लाह का मुबारक नाम पुकारती है तो उस नाम को सुनने के लिए फरिश्ते आते हैं और अपनी मर्जी से नहीं आते। अल्लाह पाक उन्हें फरमाता है कि जाओ जाके बैठ जाओ, कादू माहुम, वहां बैठने का हुक्म मिलता है कि बैठना है, जाके वो बैठ जाते हैं आके आपके साथ, और फिर वो उस जिक्र में शामिल होते हैं जो जिक्र आप कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो फरिश्ते वापस जाते हैं। अल्लाह पूछता है क्यों गए थे, क्यों आए हो? अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के बारगाह में बंदे फरिश्ते अर्ज करते हैं कि मालिक बोला हम इसलिए तेरे बंदे के पास गए थे, उस वो तेरा जिक्र कर रहा था, हम वापस इसलिए आए कि उसने कोई हाजत की है, फला हाजत की है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो हाजत उसने की है ना मैंने पूरी कर दी। अब ये बताए मुझे, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी अमल करते हैं, उस अमल में अगर आप रजत का शिकार होते हैं, चीज का लौट के आना, या फिर आप किसी बगैर उस्ताद के वो अमाल करते हैं जिनसे डायरेक्ट जिन्नात की हाजिरी होती है, और जिन्नात में भी बहुत सारी किस्में होती है, और जिन्नात में 99% अमलियात की दुनिया में बहुत बारीक लाइन बताने लगा हूं, जो अमलियात में आमिलीन सिर्फ ये बात जानते हैं। याद रखिएगा कि अमलियात की दुनिया के अंदर कोई भी आमिल अमल करता है तो उसमें अगर जिन्नात की हाजिरी होती है तो 99% वो जिन्नात शैतानी होते हैं, काफर जिन्नात होते हैं, और उनको फिर उसके बाद वो कलमा पढ़ाना होता है, मुसलमान करना होता है, फिर अपने साथ अटैच करना होता है, कुछ शरायत उनकी माननी पड़ती है, कोई अपनी शरायत मनवानी पड़ती है, तो इस तरीके से एक डील होती है, तो फिर जाके मामलात जो उनसे है वो आगे को चलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ना जिन्नात के अमाल करने का, वज़ाइफ करने का बड़ा शौक होता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरफ ना जाए, बल्कि आप अल्लाह के मुबारक नामों का और अल्लाह के पाक कलाम से आप जो है वो वजीफा जरूर करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कामयाबी मिलेगी। अमल आपने कैसे करना है, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। जो लोग राब्ता करके कहते हैं ये अमल करना कैसे है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखे तो आपको समझ आएगी, और जो वीडियो को पूरा देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, उसके लिए मेरी दुआ भी है और उसको दिल से इजाजत भी है अमल की। अब यहाँ पे आपने जो से है, जो दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि आप पे जादू है, सख्त जादू है, ये सख्त किस्म की बंदिश है, सख्त किस्म की रुकावट है, तो उसके लिए हम रूहानी दम करते हैं, वीडियो कॉल पे वो आप करवाएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको अल्लाह पाक बेशुमार कामयाबियों से हमकनार फरमाएगा। अब ये जो अमल मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूं ना, ये अमल है बहुत ही लाजवाब। इसमें जो पहली बात है कि आपने जो से है इस अमल को इस यकीन कामिल से करना है कि मैंने इस अमल को कर लिया, अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी अता फरमा दी। अब ये अमल जो है ये आपने सबसे पहले बुनियादी तौर पे आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये आपने 313 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद एक कुरान पाक की छोटी सी सूरह मुबारक है, सूरह फातिहा। ठीक है जी, आप सूरह फातिहा को आपने जोर से 41 टाइप पढ़ना है, 41 मरतबा। आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह को 313 मरतबा, और सूरह अब यहाँ पे एक चीज का और मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने तवज्जो कर दूं कि ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको अमल को करने से पहले अगर आप थोड़ा सा सदका वगैरह कर दे तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा कामयाबी होगी। ठीक है जी, कोई भी चीज का आप सदका कर दे, पैसों का किसी गरीब को दे दे, को गोश्त चिकन मटन बीफ वगैरह किसी गरीब को दे दे, या बाहर रखवा दे, या दरिया में पेश कर दे, जैसे भी आपका दिल करे, आप सदका इस अमल को करके करेंगे ना, ये अमल फौरी कामयाबी की तरफ जाएगा।
ٹھیک ہے جی. اور یہ عمل میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں کہ اگر یہ عمل آپ افطاری کے وقت کرتے ہیں تو پھر تو لاجواب ہے. سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. مگر نہ پھر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب آپ کے پاس ٹائم ہو، سورج غروب ہونے کے بعد یہ عمل کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ افطاری سورج غروب ہونے سے پہلے اعلان ہو جاتا ہے تو افطاری کا سلسلہ اور ہے، تو اس لیے آپ اس نیت سے بھی کر سکتے ہیں افطاری سے پہلے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ افطاری سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں. اب سورہ فاتحہ جو سی ہے یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ جو سی ہے یہ آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو سے ہے اللہ کا یہ مبارک نام جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ اگر آپ نے ساتھ میں پڑھ لیا پھر سر دیکھیے گا کہ اللہ پاک آپ کو نوازتا کیسے. آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو یا غفارو. اب یہ آپ نے سمجھنا ہے یا جبارو یا غفارو، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اب سمجھے، آپ نے یا جبارو یا غفارو. یا جبارو کا معنی ہے صبر کرنے والا، داد قمری ہے 206 اور اس کے موکل کا نام ہے کلکائل. یا غفارو جو ہے اس کے موکل کا نام ہے تخائل اور عداد قمری ہے 1281 اور بخشنے والا. اب یا جبارو یا غفارو یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے دعا مانگنی اللہ کی بارگاہ میں رزق میں برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے. یقین مانیے ایسا لاجواب وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، کرتے فوراً اللہ پاک کامیاب کرے گا. آپ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.